Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना We're gonna start with our dear Appa Papa. पद्मा बापी स्टूडियो पर बहस हुई। Okay, ये हमारे रजत शर्मा जी की ट्वीट से आज मैं बोलूँ ना, कभी कभी ये फिलोसफी में घुस जाते हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट लिखा है, लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, As I always told you that the media is the fourth pillar of the democracy and journalists should together raise the problem of the common man. अभी तो न्यूज चैनल आम आदमी की समस्या सुनने के बजाय उसको ही चुप कर रहे थे। तुम चुप रहो यार। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? इसी बात पे रजत शर्मा जी का ट्वीट पढ़ा। आपा पापा जिसको अपने जीवन से आपा पापा जितनी कम शिकायतें होंगी आपा पापा वो उतना ही सुखी होगा आपा पापा। So it's a clear message for all of us, don't complain. Okay guys, this is the third time in the week I'm talking to you about this comparison going on between Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose जी। ये जो चीज शुरू हुई ना, ये गोदी ने ही शुरू करवाई थी, तिहाड़ी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस पहली बार बंबई में मिले थे और पहली मुलाकात से ही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच संबंध उस तरह के नहीं थे। So there was the book of Tihari's choice and he was giving the reference from that book. या ये कहें कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद थे, यानी अच्छे संबंध दोनों के बीच नहीं थे। नहीं थे और नहीं है। आप अच्छे पत्रकार तिहाड़ी जी, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। But the reality is something else. If you actually try to understand the ideology of नेताजी, सारे धर्म समान है और हम सबको मिलके सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं बताएगा तिहाड़ी। दूर फिटे मुंह। ये बात नेताजी की बेटी ने कही। Netaji was a very devout man. He was a devout Hindu, but a Hindu very tolerant towards all other religions. नेताजी के पोते ने जब ये बात कही तो इंडिया टीवी पे उनको अब्रप्टली काट दिया गया। मोदी जी क्या है, नेताजी को सम्मान देने के लिए काफी प्रचेष्टा लिया है, काफी चीज किया है, म्यूजियम बनाया है, मगर हम आपको फिर से बता रहे, सही सम्मान देने हैं तो आप नेताजी को जो आदर्श है वो आदर्श भारतीय जनता पार्टी वो आदर्श पे चलना चाहिए। विभाजन का राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति से नेताजी को सम्मान नहीं दिया जाता है। चंद्र बोस जी एक बात बताइए कि इतने सालों तक वो सम्मान क्यों नहीं मिला? अरे सम्मान नहीं मिला, वही तो बता रहे, सम्मान कैसे देना चाहिए। क्या है फिर से चंद्र बोस जी एक बात बताइए कि इतने सालों तक वो सम्मान क्यों नहीं मिला? UP elections are coming and I told you already they were discussing about caste, religion and I mean so much differentiation. Just check this out. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब जितना बांट दो उतना अच्छा है। हिंदू मुस्लिम उन्होंने जाट भी अलग कर दिए। ये हालत है, देश संकट में है। Now watch our beloved गुल्लू। एक तरफ तो बात होगी ठाकुर की, बात होगी ब्राह्मण की, बात होगी सैनिक की, बात होगी मौर्य की, बात होगी ओबीसी की, बात होगी जाट की, बात होगी उसको सांस लेने दे। जात पात धर्म यही बातें होती रहती है। लोगों ने कहा गुल्लू तू एक नंबर का चिड़ी मार है, तू चिड़िया उड़ खेल। चिड़िया, कौआ, कबूतर। और जैसे ही गुल्लू ने कौआ उड़ाया है, ये जो कौआ उड़ाने का सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। I mean seriously, nation really wants to know where is our beloved crow। पर न्यूज नेशन के चैनल पे जाके देखो तो कौवे का फोटो ही गायब है। कौवा बहुत गाली देता होगा न्यूज नेशन वालों को। माफी मांगता हूँ मैं। Come on, he was a leading anchor over there and his picture was not there। न्याय करो, तुम न्याय करो। CM DM के पास का कुछ नहीं। And yes, Venom Chopra। फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं। जैसे टेलीविजन में होता है ना कि टेलीविजन की विश कन्या, तो अगर गोदी मीडिया की देखो तो गोदी मीडिया की विश कन्या ये है। जहरीली नागिन। पूरे टाइम जहर फैलाता रहता है। थूक जिहाद है क्या? And now guys, TV9 भारतवर्ष, this clip went to viral। अभी क्या हो गया, विपक्ष को सामने वाले दल से तो लड़ना ही है, साथ ही साथ मीडिया से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि मीडिया के पत्रकार ऐसे सवाल पूछते हैं, विपक्ष के नेता क्या पूछेंगे। यहाँ पे कुछ घूम गई बात। यहाँ पे TV9 भारतवर्ष के पत्रकार को पेल दिया गया। आप किसान पे बहस करिए, चलिए मैं बैठा हूँ। आप बताइए, चलिए, आप किसान पे। आप बताइए बहुत बढ़िया। आप बताइए जी। किस किसान को खाद मिली है बताओ आप। किस किसान को खाद मिली बताइए आप। हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। If you count his, this is his third win against Godi। First ईमानदार अंजना, ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाइए, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। then अर्नब जेल में,
अर्णब गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है? जेल में है? And now, हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। so this clip went viral yesterday. Now something really serious. अमर जवान ज्योति guys. हमारे जवानों ने हमारी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुए, उनको नमन करते हैं हम। It is having a deep impact on every Indian. आज इस वॉर मेमोरियल की मशाल में अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया गया और यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय है। इंक्लूडिंग मी, जो भी वहां गया है वहां पे सल्यूट किया है और उन्हें याद किया है। लेकिन ये तिहाड़ी क्या बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सरकार को सही ठहराने के लिए कहां तक पहुंचेगा ये? इससे पहले अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर प्रज्वलित थी, जो असल में ये वही इंडिया गेट है जो हमारी आजादी की नहीं बल्कि हमारी गुलामी की याद दिलाता है। गुलामी की याद दिलाता है। I don't think so that he should use such words like this. Come on. ये वही इंडिया गेट है जो हमारी आजादी की नहीं बल्कि हमारी गुलामी की याद दिलाता है। Okay guys, now Godi number 2, and we always talk about Tihadi and Gullu. Let's dig out some old videos. ये तो हम जानते हैं कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। और हम ये भी जानते हैं थोड़ी मर्यादा रखिए। कि गुल्लू को गुल्लू क्यों कहते हैं। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? Here we are not saying anything, not at all. They are saying by themselves. First, let's talk about Tihadi. It's an old interview of Tihadi and he is explaining the business model of news channels. I showed it you before. कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। बहुत पुराना वीडियो मैंने दिखाया भी आपको, पर थोड़ी पुरानी यादें ताजा करते हैं। क्या एक ही एक बात इस मामले में, नई बात। डिसऑनेस्टी ये है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। And he is also saying that this entire thing is running on money. Check this out. और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। So now try to understand from our beloved Tihadi how they manufacture news. अब जो आप न्यूज देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। And this interview of Gullu, it's an old interview, and look where Gullu is looking. So, don't you think that we are missing out on some important national issues? गुल्लू आसमान में देख रहा है। अरे गुल्लू आसमान में क्या है, क्या है? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। In this entire interview, so many times you can see the Appa Papa movement with Gullu. We want to big economic decision in a politically. अरे कहना क्या चाहते हो? फिर उस बच्ची ने एक बहुत ईमानदार सवाल पूछा कि Don't you think that we are missing out on some important national issues? बहुत सारे मुद्दे छोड़ क्यों देते हैं? We want to show about farmers. We want to show about their crisis. But people of India want to watch it. लोग देखना चाहते हैं। तो गुल्लू न्यूज को कितनी बेशर्मी से मूवी से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे तो 8 मूवीज भी बहुत अच्छी बनती हैं इन आवर कंट्री, बड़ी एजुकेटिव मूवीज होती हैं, बट वाई सलमान खान मूवी इज अ सुपर हिट और शाहरुख खान मूवी इज अ सुपर हिट? ऑन दिस नोट डियर गुल्लू, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि न्यूज चैनल पे जो बायसनेस है वो कम हो, हर पार्टी को मौका दिया जाए, एक पार्टी की बात ना सुनी जाए। पर यहाँ तो नविका ने कमाल कर दिया। मोटा भाई, जो कचरा आप चुनकर लाइए। You know, can you believe this? The entire thing is that don't be biased. Just go neutral. Be a true journalist. Don't support any party particularly. We always talk about this, and that's why we troll Godi Media so much, because they are not doing it. पर ये जो विजुअल आप देख रहे हो, इसे तो आप भूल ही जाओगे कि कोई जर्नलिज्म जैसी चीज हो रही है। यहाँ तो वो नविका खुद झंडा दे रही है, योगी जी को बोलती है जाओ। चीफ नाविका कुमार को आप देख रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद है, और योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के इस चुनावी रथ को। और ये वादा टाइम्स नाउ नवभारत का आपसे रहा है कि योगी जी को चुनाव जिता के रहेंगे। मतलब आगाज ही ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? चुनाव की जो खबरें अभी तक आप सूत्रों के हवाले से देखते थे, अभी तक कई सुनी बातें होती थी, उसकी ग्राउंड कवरेज हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाने वाले हैं।
आपको दिखाने वाले हैं हम दलाल। So yeah guys, this is all going on in the world of Godi Media. The one and only intention behind this video. देश का मीडिया मजबूत होगा, स्वतंत्र होगा, तो देश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। सही मुद्दे जनता के सामने जाएंगे, लेकिन अगर मीडिया करप्ट होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो यही हमारी कोशिश रहती है। गाना लगा दे यार।